Hello everyone. First of all, वेलकम बैक टू ऑल ऑफ यू ऑन माय यूट्यूब चैनल बायोब्रिज। सो आज का जो लेक्चर होगा वो हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम का सेकंड लेक्चर होगा, जिसमें हम लोग समझेंगे टंग के बारे में, जीभ के बारे में। पिछले लेक्चर में हम लोगों ने माउथ के बारे में अच्छे से डिस्कस कर लिया था। माउथ के अंदर एक हमारा सलाइवरी ग्लैंड था। सलाइवरी ग्लैंड 3 प्रकार का होता था और वो तीनों को हम लोग अच्छे से डिस्कस कर चुके हैं। अब बात करते हैं हम लोग आज के इस लेक्चर में टंग के ऊपर, जीभ का क्या क्या फंक्शंस होता है, टंग होता क्या है। तो स्टार्ट करते हैं लेक्चर। तो डाइजेस्टिव सिस्टम में हम लोग स्टार्ट करेंगे टंग। टंग क्या होता है कि टंग एक मस्कुलर ऑर्गन होता है। क्या होता है? टंग एक मस्कुलर ऑर्गन होता है, मसल से बना होता है हमारा, और वो हमारा ओरल कैविटी के अंदर होता है। जो ओरल कैविटी होता है हमारा, जो ओरल कैविटी बनता है 2 लिप्स, 2 चिक्स, 2 फ्लोर से मिलकर एक ओरल कैविटी बनता है। उसमें क्या होता है? हमारा टंग होता है। और टंग बहुत सारे फंक्शंस कराता है, बहुत सारे बॉडी में फंक्शंस कराने का टंग के पास रिस्पॉन्सिबिलिटी होता है। तो फर्स्ट में हमारा हो जाएगा टेस्ट के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। जो टंग होता है हमारे टंग के अंदर में रहता है टेस्ट बस। जो टंग होता है, टंग के ऊपरे वाले हिस्सा, जब टॉप वाला सरफेस पे क्या होता है? पेपिला होता है। और पेपिला में क्या होता है? टेस्ट बड्स होता है, जो रिस्पॉन्सिबल होता है हमारा टेस्ट के लिए, अलग अलग टेस्ट के लिए। तो आपको पता होगा टेस्ट बहुत सारे डिफरेंट टाइप्स के होते हैं, और मेजरली 5 टाइप्स का टेस्ट को हम लोग क्लासिफाई कर कर पढ़ते हैं। तो सबसे पहले आ जाएगा सॉल्ट, सावर, स्वीट, फिर से इमामी और सावर। ठीक, तो 5 टेस्ट होते हैं जो हमारा टंग एनालिसिस करता है। ठीक, फिर टंग का नेक्स्ट फंक्शंस क्या हो जाएगा कि ये बोलने में हेल्प करता है। हमारा बोलने के प्रोसेस को क्या कराता है? ये रिस्पॉन्सिबल होता है हमारा बोलने में। नेक्स्ट बात करते हैं टंग का क्या फंक्शन है? मैस्टिकेशन। मैस्टिकेशन मतलब क्या होता है कि जो हम लोग फूड अपने माउथ में लेते हैं, जिसको चबाने का प्रोसेस होता है, तो बेशक दांत जो हेल्प करता है चबाने में, लेकिन फूड को इधर से इधर मूव करने में हमारा क्या जो टंग होता है वो हेल्प करता है। ठीक, नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं swallowing का। swallowing मतलब किसी भी फूड्स को निगलने का बात किया जा रहा है। तो जो हमारा टंग होता है, हम फूड लिए तो फूड निकले, डायरेक्ट निगलता तो है नहीं। हमारा टंग होता है उसको मैस्टिकेट करेगा, उसको सॉफ्ट बनाएगा। ठीक, और वो फिर से टंग का एक प्रोसेस वहां पर स्टार्ट होता है जो हमारा फूड को निगलना स्टार्ट करता है। तो ये कुछ मेजर फंक्शंस हो जाएंगे हमारा टंग का। नेक्स्ट जो टंग होता है एक म्यूकस मेम्ब्रेन से कवर होता है। म्यूकस मेम्ब्रेन एक पतला लेयर हो जाएगा जो हमारे टंग के ऊपर क्या होता है? कवर किया रहता है। और उसी कवर के म्यूकस मेम्ब्रेन में क्या होता है? हमारा टेस्ट बड्स होता है, जो टेस्ट को एनालिसिस करता है। डिफरेंट टाइप्स का टेस्ट को एनालिसिस करता है कि हम लोग जो खाते हैं वो स्वीट्स है या फिर खट्टा है, मीठा है या फिर तीखा है। तो ये सारी चीजों को क्या करता है? हमारा टंग एनालिसिस करता है, मतलब टेस्ट को परसीव करता है। अब बात करते हैं कि जो कवर जो पार्ट्स होता है हमारा टंग का, तो मेजरली क्या होता है कि टंग बहुत सारे टंग में डिफरेंट पार्ट्स होते हैं। तो सबसे पहले जो टंग आप लोग निकाल कर देखेंगे जीभ, तो जीभ का 2 हिस्सा होता है, एक एंटेरियर हिस्सा और एक पोस्टीरियर हिस्सा। तो ऐसे मेजरली देखा जाए तो टंग का 3 पार्ट्स होता है। एक एकदम फ्रंट वाला पतला सा, ये उसको बोलते हैं एपेक्स। उसके बाद बॉडी, फिर आता है बेस। बेस मतलब जहां पर टंग क्या होता है? अटैच होता है। ठीक, फ्लोर से अटैच होता है। तो वो 3 पार्ट होता है हमारा टंग का। लेकिन मेजरली हम लोग पढ़ने के लिए स्टडी के बेस पर हम लोग 2 पार्ट्स में टंग के पार्ट्स को क्लासिफाई करेंगे। फर्स्ट हमारा एंटेरियर आ जाएगा। एंटेरियर जो टंग का आगे वाला हिस्सा जो 2/3 होता है। अगर हम और टंग को 3 भाग में डिवाइड करेंगे तो 2/3 मतलब 2/3 हमारा जो हो जाएगा एंटेरियर पार्ट्स आ जाता है। एंटेरियर पार्ट सपोज कीजिए ये मेरा टंग है, तो टंग सपोज कीजिए एक रीजन यहाँ, एक रीजन यहाँ और एक रीजन यहाँ, ये 3 रीजन में हमारा पूरा टंग है। तो यहाँ से लेकर यहाँ तक पूरा हमारा क्या आ जाएगा? एंटेरियर पार्ट आ जाएगा। एंटेरियर पार्ट, ये 2/3 पार्ट क्या होता है? एंटेरियर पोर्शन में आता है। ठीक, और ये हमारा कहाँ होता है? ओरल कैविटी के अंदर होता है। मतलब ये ओरल कैविटी में, ओरल कैविटी वाले एरिया में आता है, इसीलिए ओरल कैविटी में आता है। ठीक, और ये जो एंटेरियर सरफेस होता है वो बहुत रफ होता है। सब लोग अपना टंग निकाल कर आईने में कभी देखे होंगे तो वो रफ होता है, रफ सरफेस होता है। रफ सरफेस होता है क्योंकि उसमें पेपिला होता है। और पेपिला क्या होता है? टेस्ट बड्स होता है। टेस्ट बड्स टेस्ट को एनालिसिस करने के लिए, वहां पर क्या होता है? पेपिला होता है। ठीक, तो ये था हमारा एंटेरियर पार्ट
टंग का एंटेरियर पार्ट्स। ठीक, अब बात करते हैं जो 1/3 बचा, ये 1/3, ये 1/3 और ये 2/3, तो 1/3 जो बचा वो पोस्टेरियर साइड होता है, पोस्टेरियर पार्ट होता है हमारा टंग का 1/3। और बात करते हैं कि वो फेरिंग्स वाला रीजन से बिलोंग करता है। जो 2/3 था वो तो आगे था, बकल कैविटी में था, लेकिन 1/3 जो पोस्टेरियर साइड में है वो क्या है, फेरिंग्स वाला एरिया में आता है, इसीलिए वो उसको कहाँ बोला जाता है उसको फेरेंजियल पार्ट बोला जाता है, क्योंकि वो फेरिंग्स वाले रीजन में आता है। ठीक, और उसी के लिए जो ओरल मतलब ओरल कैविटी के पीछे है, इसीलिए उस वाले एरिया को क्या बोलते हैं, ओरोफैरिंग्स बोलते हैं। अगर नाक के पीछे वाला होगा तो उसको नजोफैरिंग्स बोलेंगे, ये लैरिंग्स के पीछे होगा तो उसको लैरिंजोफैरिंग्स बोलते हैं। सो ये हमारा बकल कैविटी के पीछे वाला पोर्शन है ओरल कैविटी के, इसीलिए ओरोफैरिंग्स बोलते हैं। तो हमारा पोस्टीरियर पोर्शन कहाँ होता है, ओरोफैरिंग्स में होता है, पोस्टीरियर 1/3 पार्ट ऑफ टंग। सो नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं कि जो पोस्टेरियर पोर्शन होता है वो क्या होता है, वो बहुत स्मूथ होता है। क्यों, क्योंकि वहां पर कोई टेस्ट बर्ड्स नहीं प्रेजेंट होता है। ठीक, इसीलिए वो रफ नहीं होता है, वो स्मूथ होता है। वहां पर क्या होता है, कुछ लिम्फॉइड टिश्यू होते हैं। क्या होते हैं, लिम्फॉइड, जो 1/3 पोस्टेरियर पार्ट है वहां पर क्या होता है, लिम्फॉइड टिश्यू होता है। ठीक, उसी में से एक एग्जांपल लेते हैं, लिंगुअल टॉन्सिल। आप लोग इसके बारे में पता होगा, लिंगुअल टॉन्सिल के बारे में, ये लिम्फॉइड ऑर्गन है। ठीक, तो ये हमारा कहाँ होता है, पोस्टेरियर सरफेस में, किसका, वो टंग का। ठीक, अब बात करते हैं कि किसी भी स्ट्रक्चर का सरफेस होता है। सरफेस, सपोज कीजिए आप फोन भी ले रहे हैं, अगर ये सपोज कीजिए एक डब्बा है तो एक डब्बे का ये वाला सरफेस, इसको बोल देंगे हम लोग, सपोज ऐसे अगर रखेंगे तो ये हो जाएगा हमारा टॉप वाला सरफेस और ये हो जाएगा हमारा नीचे वाला सरफेस। तो इसी तरह से टंग का हम लोग बात करेंगे तो एक डॉर्सल सरफेस होता है और एक क्या होता है, वेंट्रल सरफेस। तो नीचे वालों को क्या बोलते हैं हम लोग, वेंट्रल सरफेस, और ऊपर वाले को क्या बोलते हैं हम लोग, डॉर्सल सरफेस बोलते हैं। तो सरफेस का बात किया जाए, टंग का सरफेस का बात किया जाए तो एक क्या होता है हमारा, डोर्सल सरफेस होता है। डोर्सल सरफेस किसको बोलते हैं, जो टॉप में होता है। ऐसे जीभ निकालेंगे तो ऊपर वाला जो सरफेस होगा उसको बोलते हैं हम लोग डोर्सल सरफेस, और वहां पर पैपिला प्रेजेंट होता है। ये पैपिला के बारे में आप लोग जान जाएंगे कि सरफेस जो होता है ऊपर वाला सरफेस, उसमें पैपिला प्रेजेंट होता है, और उस पैपिला में क्या होता है, छोटे छोटे एकदम न्यूमरस क्या होता है, टेस्ट बर्ड्स होता है, जो हमको टेस्ट को क्या करता है, एनालिसिस करता है, टेस्ट को क्या करता है, रिसीव करता है। ठीक, वो होता है हमारा टेस्ट बर्ड्स। ठीक, और ये जो डॉर्सल सरफेस होता है, और देखिए ये क्या होता है, डॉर्सल सरफेस, डॉर्सल सरफेस पे क्या होता है, सल्कस टर्मिनालिस होता है, टर्मिनालिस, सल्कस टर्मिनालिस, सल्कस टर्मिनालिस एक वो पोर्शन होता है जो हमारा एंटेरियर टंग और पोस्टेरियर टंग को डिवाइड करता है। सपोज कीजिए कि ये आपका टंग है, ये आपका क्या है, टंग है। ठीक, तो ये हमारा एंटेरियर पोर्शन, ये हमारा पोस्टीरियर पोर्शन। यहाँ पर एक डिवीजन होता है, डिवीजन होता है, टंग का डिवीजन होता है, मतलब टंग को 2 पार्ट्स में डिवाइड करता है। तो ये जो डिवाइड कर रहा है उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, सल्कस टर्मिनालिस। ठीक, तो यही डिवाइड करता है हमारा एंटेरियर और पोस्टेरियर टंग के बीच में एक लाइन होता है, वो डिवाइड करता है। ठीक, तो वो सल्कस टर्मिनालिस कहाँ होता है, तो वो होता है हमारा डॉर्सल सरफेस, मतलब ऊपर वाला सरफेस में। ठीक, और ये जो सल्कस टर्मिनालिस जो होता है वो वी शेप का ग्रूफ होता है, एक वी शेप का लाइन होता है जो हमारा एंटेरियर और पोस्टेरियर टंग को डिवाइड करता है। सो नेक्स्ट बात करते हैं, ये था हमारा डॉर्सल मतलब ऊपर वाला सरफेस। नेक्स्ट बात करते हैं हम लोग वेंट्रल सरफेस, जो टंग के नीचे वाला सरफेस को बोलते हैं हम लोग वेंट्रल सरफेस। सो टंग के लोअर सरफेस को क्या बोलते हैं, वेंट्रल सरफेस। तो वहां पर कोई टेस्ट बर्ड्स नहीं प्रेजेंट होता है, इसीलिए वो रफ नहीं होता है, वो क्या होता है, स्मूथ होता है, वो क्या होता है, स्मूथ होता है। ठीक, और वहां पर क्या देखने को मिलता है कि फ्रेनुलम होता है, टंग का जो फ्रेनुलम होता है। सपोज कीजिएगा टंग क्या होता है, एक फ्रीली मस्कुलर ऑर्गन होता है, आप उसको जैसे मन तैसे मूव कर सकते हैं। ठीक, वॉलेंटरी भी होता है, इनवॉलेंटरी भी होता है। क्यों, क्योंकि वो अपने से भी मूव करता है और आप मूव कराते हैं तो भी मूव करता है। ठीक, तो हमारा टंग जहां पर कनेक्ट होता है उसको बोलते हैं फ्रेनुलम। ठीक, फ्रेनुलम से वो कनेक्ट होता है, और फ्रेनुलम क्या होता है, ये एक मतलब एक टिश्यू का फोल्ड होता है, एक टिश्यू का फोल्ड होता है जिससे हमारा टंग क्या होता है, अटैच होता है।
ठीक, टंग क्या होता है, अटैच होता है, ठीक। और वो कहाँ होता है, वो वेंट्रल सरफेस मतलब नीचे वाला सरफेस को बोलते हैं। नेक्स्ट बात करते हैं कि टंग के ऊपर पैपिला होता है, तो बहुत डिफरेंट टाइप्स का क्या होता है, पैपिला पाया जाता है। तो पैपिला का क्या होता है कि पैपिला के अंदर क्या होता है, टेस्ट बड्स होता है, तो उसी को हम लोग डिवाइड करके पढ़ते हैं। तो पैपिला होता है, बहुत लगभग 4 प्रकार का पैपिला होता है। नॉर्मली 3 होता है, लेकिन ये फॉलेट पैपिला जो होता है ये बच्चों में देखा गया है, इसलिए इसको भी पढ़ना जरूरी है। तो फर्स्ट जो होता है पैपिला हमारा, जिसको बोलते हैं फिलिफॉर्म पैपिला। क्या बोलते हैं, फिलिफॉर्म पैपिला। पैपिला टंग पे प्रेजेंट होता है, जो रफ स्ट्रक्चर बनाता है, ठीक। तो फिलिफॉर्म पैपिला क्या होता है, टंग के ये वाला सरफेस में होता है, ये वाला सरफेस में। ये कौन सा सरफेस है, फिलिफॉर्म पैपिला वाला सरफेस। वहां पे जो पैपिला होगा उसको क्या बोलेंगे, फिलिफॉर्म पैपिला होता है, ठीक। और वो कितना बहुत छोटा छोटा होता है, मोस्ट न्यूमरस होता है। क्या होता है, मोस्ट न्यूमरस होता है, ठीक। और वहां पर न्यूमरस होता है, लेकिन कोई टेस्ट बर्ड्स प्रेजेंट नहीं होता है। फिलिफॉर्म में कोई टेस्ट बर्ड्स प्रेजेंट नहीं होता है, ठीक। और ये सिर्फ और सिर्फ मैकेनिकल फंक्शंस के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। क्या होता है, मैकेनिकल फंक्शंस के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है, मतलब फूड को मूव करवाने में हेल्प करता है, ठीक। नेक्स्ट हमारा है फंगीफॉर्म पैपिला। फंगीफॉर्म पैपिला किसको बोलते हैं, तो फंगीफॉर्म पैपिला क्या होता है, इस वाले एरिया में होता है, टंग के इस वाला एरिया में, इस 2 एरिया में यहाँ पर फिलिफॉर्म हो जाएगा, ठीक। तो ये 2 एरिया में क्या होता है, जो पैपिला प्रेजेंट होता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, फंगीफॉर्म पैपिला, ठीक, या फिर फंगीफॉर्म पैपिला, ठीक। वो क्या होता है, वो मशरूम शेप का होता है। कौन से वाले शेप का होता है, वो मशरूम शेप का होता है। मशरूम शेप का स्ट्रक्चर होता है और उसमें बहुत सारे टेस्ट बर्ड्स प्रेजेंट होते हैं, होते हैं, ठीक। तो ये था हमारा फंगीफॉर्म पैपिला। नेक्स्ट बात करते हैं सर्कमवैलेंट पैपिला। तो सर्कमवैलेंट पैपिला बहुत बड़ा होता है, मतलब ये 2 पैपिला से ये बड़ा होता है, बिग स्ट्रक्चर में होता है, ठीक। और इसका नंबर होता है 8 से 12 नंबर में होता है, मतलब 8 से 12 सर्कमवैलेंट पैपिला होता है हमारे टंग के ऊपर, ठीक। और क्या होता है, ये जो सर्कमवैलेंट पैपिला होता है ये वी शेप में अरेंज होता है। क्या होता है, वी शेप में अरेंज, इस तरह का स्ट्रक्चर में अरेंज होता है, ठीक। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर स्ट्रक्चर में अरेंज होता है, वी शेप स्ट्रक्चर में 8 से 12 हमारा क्या होगा, सर्कमवैलेंट पैपिला होता है। नेक्स्ट बात करते हैं कि यहाँ जो सर्कमवैलेंट पैपिला होता है यहाँ पर बहुत ज्यादा टेस्ट बर्ड्स प्रेजेंट होते हैं, रिच इन टेस्ट बर्ड्स, मतलब कि वहां पर टेस्ट बर्ड्स बहुत ज्यादा प्रेजेंट होते हैं, इसीलिए आप टेस्ट को सबसे ज्यादा वहीं पर एनालिसिस किया जाता है, वहीं ज्यादा टेस्ट को रिसीव किया जाता है, ठीक। अब बात करते हैं फॉलेट पैपिला। फॉलेट पैपिला क्या होता है कि ये नॉर्मली टंग के लैटरल साइड में देखा गया है, टंग के लैटरल साइड में प्रेजेंट होता है और ज्यादा ये बच्चों में देखा गया है। क्या देखा गया है, ज्यादातर ये प्रोमिनेंट बच्चों में देखा गया, ये अडल्ट में नहीं होता, ये बच्चों में देखा गया। नेक्स्ट बात करते हैं, जो टंग होता है उसमें कुछ मसल्स प्रेजेंट होते हैं। आपको शुरू में ही हम क्लियर किए कि जो टंग होता है एक मस्कुलर ऑर्गन होता है, मतलब मसल से बना होता है, और वो वॉलेंट्री और इनवॉलेंट्री एक्शंस दोनों परफॉर्म करता है, ठीक। वो दोनों परफॉर्म करता है, ठीक। तो मसल्स 2 प्रकार के होते हैं, एक इंट्रिंसिक मसल्स होता है और एक एक्सट्रिंसिक मसल्स होता है। तो नाम से ही क्लियर है, इंट्रिंसिक मतलब टंग के इनसाइड होगा, एक्सट्रिंसिक मतलब टंग के ऊपर में प्रेजेंट होगा। 2 मसल्स होंगे, एक क्या होगा, इंट्रिंसिक होगा और एक क्या होगा, एक्सट्रिंसिक होगा। तो जो इंट्रिंसिक मसल्स होता है वो टंग के शेप को चेंज करने में वो हेल्प करता है। सपोज कीजिए किसी का टंग ये शेप चेंज किया, तो वो शेप चेंज करने का रिस्पॉन्सिबल कौन सा होगा, तो वो इंट्रिंसिक मसल्स रिस्पॉन्सिबल होता है। और बात करते हैं जो एक्सट्रिंसिक मसल्स होता है, जो टंग के सुपरफिशियल लेयर में होता है, वो सिर्फ और सिर्फ टंग के पोजीशन को चेंज करने में हेल्प करता है, ठीक। टंग के शेप कौन चेंज करेगा, इंट्रिंसिक मसल्स। टंग के पोजीशन, सपोज तो टंग का क्या हुआ, पोजीशन चेंज हुआ, तो वो कौन सा करा रहा है हमारा, वो हमारा एक्सट्रिंसिक मसल्स करा रहा है, ठीक। अब बात करते हैं कि टंग में ब्लड सप्लाई भी
होता है, ब्लड सर्कुलेशन भी किया जाता है। तो ब्लड सर्कुलेशन के लिए वहां पर आर्टरीज और वेन का सप्लाई होता है। हमारे ऑर्गन्स को हमारा चाहिए ब्लड चाहिए, क्यों? ब्लड में न्यूट्रिएंट्स होता है जो वहां के सेल्स को एनर्जी प्रोवाइड करता है और उस सेल्स का मेटाबॉलिज्म होता है। तो टंग भी एक मस्कुलर ऑर्गन है, मसल सेल से वो बना हुआ होता है। सो इसलिए क्या होता है, मसल सेल या फिर एपिथेलियल सेल से बना होता है, उस सेल्स को भी क्या चाहिए, न्यूट्रिएंट्स चाहिए। सो न्यूट्रिएंट्स के लिए वहां पर ब्लड सप्लाई जाता है। ठीक, ब्लड सप्लाई के लिए ब्लड वेसल्स मतलब एक तार वहां पर अरेंज किया रहता है ब्लड वेसल्स के रूप में। तो ब्लड सप्लाई जो जाता है वहां पर आर्टरी जाता है। तो कौन सा आर्टरी जाता है, तो लिंगुअल आर्टरी जाता है। कौन सा आर्टरी जाता है, टंग में लिंगुअल आर्टरी जाता है। नेक्स्ट बात करते हैं वेन का। जब वहां पर आर्टरी गया तो वेन्स भी वहां से निकलेगा। ठीक, आर्टरी जाएगा और वेन्स आएगा। तो वेन्स के लिए कौन सा वेन होगा, लिंगुअल वेन होगा। कौन सा वेन होगा, लिंगुअल वेन होगा। अब बात करते हैं कि लिम्फेटिक ड्रेनेज होता है। लिम्फेटिक हमारे बॉडी ऑल ओवर द बॉडी में क्या होता है, लिम्फेटिक सिस्टम क्या होता है, पूरा सर्कुलेट कर रहा है। ठीक, सर्कुलेट कर रहा है। ठीक, तो हमारा लिम्फेटिक सिस्टम का क्या फंक्शन होता है और लिम्फेटिक सर्कुलेशन किस प्रकार से होता है, लिम्फेटिक सिस्टम के बारे में हम लोग अलग से एक स्पेसिफिक वीडियो में एकदम डिटेल से क्लियर करेंगे। उससे पहले हम लोग समझते हैं कि लिम्फेटिक ड्रेनेज, जो टंग में लिम्फेटिक ड्रेनेज होता है वो कैसे होता है, उसका सप्लाई कैसे होता है, तो उसको हम लोग देखेंगे लिम्फेटिक ड्रेनेज के बारे में। जो टिप होता है, जो टंग का जो टिप वाला पोर्शन होता है, ये एकदम सामने वाला पोर्शन होता है। तो वहां पर एक सबमेंटल नोड का सबमेंटल नोड होता है, मतलब लिम्फ सप्लाई है, लिम्फ का ही सर्कुलेशन होता है। तो वहां पर कौन सा नोड प्रेजेंट होता है, तो सब मेंटल नोड प्रेजेंट होता है। ठीक, लैटरल एरिया में जो लैटरल एंटेरियर एरिया होता है, लैटरल एंटेरियर एरिया आगे वाला एरिया, ये आगे वाला जो लैटरल साइड में, दोनों लैटरल साइड में होता है, वहां पर सब मैंडिबुलर नोड होता है। कौन सा नोड होता है, तो सब मैंडिबुलर नोड होता है। तो मैंडिबुलर मतलब क्या होता है, मैंडिबुलर बोन भी होता है। ठीक, तो उसी बोन्स के नाम से ही वहां का जो लिम्फॉइड है, लिम्फेटिक सिस्टम और लिम्फेटिक ड्रेनेज है, वहां का वो नाम रखा गया है। वहां पर जो नोड्स प्रेजेंट होता है उसका उसी बोन्स के नाम से रखा गया है। तो सब मैंडिबुलर नोड कहाँ प्रेजेंट होता है, दोनों लैटरल साइड में। ठीक, अब बात करते हैं कि सेंटर में जो टंग का जो सेंटर होता है वहां पर कौन सा नोड प्रेजेंट रहेगा, तो वहां पर जो होता है डीप सर्वाइकल नोड होता है। कौन सा नोड होता है, डीप सर्वाइकल नोड। ये नाम याद कर लेंगे क्योंकि इससे क्वेश्चंस आ सकते हैं। मोस्ट ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, फिर भी इससे क्वेश्चंस एमसीक्यू के रूप में आ सकता है। इसीलिए सेंटर में जो टंग के सेंटर में जो नोड प्रेजेंट होता है उसको बोलते हैं डीप सर्विकल नोड्स। ठीक, और नेक्स्ट बात कर, जो टंग का पोस्टीरियर साइड होता है, पोस्टीरियर जो 1/3 पोर्शन होता है, वहां पर भी क्या होता है, डीप सर्वाइकल नोड प्रेजेंट होता है। तो नेक्स्ट हम लोग बात करेंगे कि बहुत सारे ऐसे सप्लाई हो रहे थे, जैसे नर्व का सप्लाई हुआ, ब्लड सप्लाई हुआ। फिर उसके बाद हम लोग लिम्फ का सर्कुलेशन हो रहा था, लिम्फ नोड देखे। तो टंग में इसी प्रकार से नर्व का भी सप्लाई होता है। ऐसे नॉर्मली टंग मूव नहीं कर सकता है, बिना नर्वस सिस्टम का कुछ पॉसिबल नहीं है। कुछ डायरेक्शन कोई देगा तभी वो पार्ट्स मूव करेगा। सपोज हम आपको पढ़ा रहे हैं तब इसमें माइंड कमांड कर रहा है, इसमें नर्वस सिस्टम इन्वॉल्व हो रहा है। ठीक, तो बात करते हैं टंग में भी क्या होता है, कुछ नर्वस सिस्टम का सप्लाई होता है। तो आपको पता होगा जब हम लोग नर्वस सिस्टम पढ़ेंगे तो उसमें एक ऐसा नर्व होगा जो मोटर फंक्शन करेगा, मतलब नर्व क्या करेगा, सिग्नल्स ब्रेन टू उस स्पेसिफिक एरिया तक। सपोज कि जब हम हाथ हिला रहे हैं तो ब्रेन हमारा सिग्नल दे रहा है हाथ हिलाने के लिए, तो ये हमारा मोटर नर्व हो जाएगा। ठीक, तो किसी चीज को हम लोग सेंस कर रहे हैं, सपोज कि जब हम लोग टेस्ट तो हमको पता चला कि वो तीखा है, तो वो तीखा हमारा माइंड रिकॉग्नाइज किया कि वो तीखा है। तो तीखा जो बताया वो हो जाएगा हमारा सेंसरी नर्व और मोटर नर्व। सेंसरी नर्व मतलब सेंस करता है और ब्रेन तक ले जाता है। ठीक, और जो मोटर नर्व होता है वो ब्रेन से सिग्नल ले जाता है हमारे उस स्पेसिफिक पार्ट के पास, कौन सा मूवमेंट करना है या फिर क्या करना है। ठीक, तो बात करते हैं सबसे पहले मोटर सप्लाई के बारे में, मोटर नर्व के बारे में। तो टंग में जो मोटर सप्लाई होता है वो जनरल सेंसेशंस के लिए होता है। जनरल सेंसेशन मतलब नॉर्मल सेंसेशंस के लिए, उसमें कोई टेस्ट वाला सेंसेशन नहीं, नॉर्मल सेंसेशन के लिए कि अगर यहाँ पे पेन हो रहा है या फिर कुछ ऐसा मूव या फिर कुछ अजीब चीज खा ली है, कुछ प्रॉब्लम क्रिएट हो रहा है, वहां पर इन्फ्लामेशन हो रहा है, तो वो सारे चीज को एनालिसिस कर लेगा। ठीक, तो वो जनरल सेंसेशन में क्या होता है, मोटर नर्व उसके लिए होता है। मोटर नर्व मतलब
जनरल सेंसेशन के लिए कि हमको टंग को इधर मूव करना है, ठीक, टंग को उसका फोल्ड करना है, ठीक, तो टंग को क्या करना है, हमको मैस्टिकेट करना है, मतलब फूड जो लिए हैं उसको चबाना है। तो ये कुछ जनरल सेंसेशंस के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है हमारा मोटर सप्लाई, नर्वस सिस्टम में मोटर सप्लाई, ठीक। तो जिसमें क्या होता है कि जो मोटर सप्लाई होता है नॉर्मली जितने भी टंग के मसल्स थे, जो एक्सट्रेंसिक और इंट्रेंसिक मसल थे, वो सारे मसल्स में सप्लाई होता है हमारा मोटर नर्व, ठीक, उसमें सप्लाई होता है। तो सारे मसल्स में कौन सा नर्व सप्लाई होता है, हाइपोग्लोसल नर्व, हाइपोग्लोसल जो 12th क्रैनियल नर्व होता है वो सप्लाई होता है, ठीक। लेकिन एक मसल्स होता है जिसको हम लोग बोलते हैं पैलेटोग्लोसल, पैलेटोग्लोसल एक मसल्स होता है हमारा, एक एक्सट्रिंसिक मसल्स होता है जिस जहां पर क्या होता है वेगस नर्व सप्लाई होता है, जहां पर क्या होता है वेगस नर्व सप्लाई होता है, वहां पर क्या होता है ये हाइपोग्लोसल नर्व सप्लाई नहीं होता है। बाकी वेगस नर्व, ये प्लेटोग्लोसल मसल्स को छोड़कर, प्लेटोग्लोसस मसल्स को छोड़कर जितने भी मसल्स होंगे, ठीक, देखिए एक्सट्रेंसिक मसल्स 4 होते हैं और इंट्रेंसिक मसल्स भी 4 होते हैं, दोनों मिलाकर 8 होते हैं, ठीक। तो वहां पर जो एक एक्सट्रेंसिक मसल जिसको बोलते हैं पैलेटोग्लोसस मसल्स, वहां पर नर्वस सिस्टम का सप्लाई होता है, कौन सा, वेगस नर्व का, ठीक। बाकी उसके अलावा सभी जगह हाइपोग्लोसल नर्व सप्लाई होता है। ये हम लोग बात किए मोटर सप्लाई के बारे में। अब बात करते हैं सेंसरी सप्लाई के बारे में। सेंसरी सप्लाई मतलब कुछ सेंसरी सेंस कर रहा है, ठीक, परसीव कर रहा है, ठीक। तो टेस्ट को एनालिसिस करने के लिए सेंस करेगा, ठीक। तो हमारे देखिए टंग का 2 रीजन बात किए थे लोग, टंग का 2 रीजन था, एक रीजन था एंटेरियर, दूसरा क्या था पोस्टीरियर। तो एंटेरियर रीजन था वो 2/3 रीजन को कवर कर रहा था, मतलब टंग का 2/3 भाग वो हमारा एंटेरियर पोर्शन था। तो एंटेरियर पोर्शंस क्या था हमारा, एंटेरियर पोर्शंस में सेंसरी नर्व का सप्लाई होता है। क्या होता है, सेंसरी नर्व का सप्लाई होता है। क्यों, क्योंकि वहां पर टेस्ट बड्स होता है, टेस्ट को सेंस करना है, इसलिए क्या होता है एंटेरियर पार्ट्स में हमारा सेंसरी नर्व होता है। और कौन सा होता है, लिंगुअल नर्व, ठीक, लिंगुअल नर्व आप याद कर लेंगे इसको। लिंगुअल नर्व कहाँ होता है हमारा 2/3, मतलब एंटेरियर पोर्शन वाला हमारे टंग के एंटेरियर पोर्शन। अब बात करते हैं पोस्टेरियर पार्ट के बारे में। पोस्टेरियर पार्ट हमारा कितना था, तो 1/3 पार्ट क्या था हमारा, पोस्टेरियर पोर्शन था, ठीक। तो वो दोनों चीज के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। किस किस के लिए, सबसे पहले टेस्ट के लिए भी रिस्पॉन्सिबल होगा और जनरल सेंसेशन, जैसे टेस्ट के लिए मतलब टेस्ट को एनालिसिस करने के लिए, टेस्ट को परसीव करने के लिए ये रिस्पॉन्सिबल होगा। लेकिन साथ साथ क्या होता है कि हमको टंग को मूव कराना है, टंग को शेप चेंज करना है या फिर पोजीशन चेंज करना है, उसके लिए भी क्या होता है ये रिस्पॉन्सिबल होता है, ठीक। और जो हमारा इपिग्लॉटिस होता है, जो सबसे पीछे वाला भाग, वहां पर एक इपिग्लॉटिस होता है, हम लोग नेक्स्ट पढ़ेंगे उसी को। इपिग्लॉटिस क्या होता है कि वो प्रिवेंट करता है जो हमारा रेस्पिरेटरी सिस्टम है, जो हमारा ट्रैकिया है, उसमें फूड एंटर ना करे। तो वहां पे जो नर्व सप्लाई होता है वो वैगस नर्व होता है। अगर ये वैगस नर्व डिफॉर्मेटिव हो जाएगा, वैगस नर्व खराब हो जाएगा, तो इपिग्लॉटिस काम नहीं करेगा और जितने भी फूड हम लोग खाएंगे हो सकता है वो ट्रैकिया में एंटर करे, ठीक। तो ये कॉम्प्लिकेशंस हो जाएगा। अगर वैगस नर्व खराब होगा तो इपिग्लॉटिस अच्छे से काम नहीं कर पाएगा, ठीक। तो ये हमारा कुछ था नर्व सप्लाई। अब बात करते हैं कि अगर टंग को काट कर, ठीक, उसका एक पीस ले लेंगे, पीस लेकर अगर हम लोग माइक्रोस्कोप से देखेंगे तो कौन कौन सा सेल उसमें प्रेजेंट होता है। तो बहुत ज़्यादा अगर मान लीजिए हिस्टोलॉजी बोलते हैं कि अगर हम टिश्यू को स्टडी करते हैं, टिश्यू को माइक्रोस्कोप को स्टडी करते हैं तो उसको हिस्टोलॉजी बोलते हैं, ठीक। तो टंग को अगर माइक्रोस्कोप से देखेंगे तो उसमें 3 चीज मिलता है। एक मिलता है स्ट्रेटिफाइड स्क्वैमस एपिथेलियल सेल्स, ठीक। स्ट्रेटिफाइड मतलब जो लेयर होगा वो 2 से ज्यादा होगा, ठीक, इसीलिए स्ट्रेटिफाइड बोलेगा। और वहां पर सेल्स कैसा होगा, स्क्वैमस सेल्स होगा, इस तरह का फ्लैट सेल्स होगा, ठीक, इस तरह का फ्लैट सेल्स होगा। ये हमारा स्ट्रक्चर में देखने को मिलेगा, इस तरह का सेल्स होगा हमारा टंग का, ठीक। अब बात करें दूसरा, एक स्केलेटल मसल्स फाइबर भी होता है। बात कर रहे थे टंग एक मस्कुलर है, इसीलिए क्या होगा स्केलेटल मसल्स फाइबर भी होता है जो मूवमेंट में हेल्प करता है, ठीक। और तीसरा हमको पता है कि टेस्ट बड्स, टंग है तो टेस्ट बड्स होगा ही होगा, ठीक। तो ये 3 चीज हमको अगर माइक्रोस्कोप में अगर टंग को एनालिसिस करते हैं, उसका टंग को एक सेक्शंस को काट कर, तो ये 3 चीज हमको वहां पर मिलेगा। अब बात करते हैं लास्ट में एक छोटा सा फंक्शंस के बारे में। जो टंग होता है हमारा जीभ होता है, उसका नॉर्मल सा फंक्शंस क्या होता है। तो इस लेक्चर स्टार्ट करते समय हम लोग टंग का फंक्शंस पढ़ लिए थे, वही फिर से रिकॉल कर लेते हैं कि टंग का फंक्शंस क्या क्या होता है। तो आपको पता है कि टेस्ट करने के लिए टंग का मेन
टंग एक ऐसा सेंसरी ऑर्गन्स है जो टेस्ट के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। ये बच्चों के दिमाग में ये सेट होता है, ठीक। तो अब बात करते हैं कौन कौन सा टेस्ट के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। तो मेनली 5 जो टेस्ट होता है उसके लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। स्वीट जो मीठा होता है, सावर जो खट्टा होता है, सॉल्टी जो नमकीन, और बीटर जो कड़वा, ठीक। बीटर, कड़वा और उमामी, उमामी जो तीखा होता है। ये कुछ 5 टेस्ट के लिए क्या होता है, हमारा जीभ जो टंग होता है वो रिस्पॉन्सिबल होता है, ठीक। ये सारी चीजों को एनालिसिस करता है हमारा, मतलब ये परसीव करता है, टेस्ट को परसीव करता है। नेक्स्ट हम लोग को बोलने में बहुत ज्यादा मदद करता है। अगर सपोज कीजिए कि आपका टंग क्या किया जाए, टंग को निकाल दिया जाए, तो आप टंग को पकड़िए, टंग के पकड़कर अपने किसी भी दोस्त का नाम लेंगे तो अच्छे से प्रोनाउंस नहीं होता है, अच्छे से प्रोनाउंस नहीं होगा। तो टंग क्या करता है, एक मेजर रोल प्ले करता है हमारा स्पीच के लिए, वोकलाइजेशंस के लिए, किसी भी बात को बात करने के लिए हमारा टंग जो जीभ होता है बहुत बड़ा रिस्पॉन्सिबल रोल प्ले करता है। फिर बात करते हैं मैस्टिकेशंस। मैस्टिकेशंस मतलब क्या होता है कि मैस्टिकेशन एक ऐसा प्रोसेस होता है जब हम कॉम्प्लेक्स फूड को लेते हैं तो टीथ हमारा उसको चबाता है, ठीक। और टीथ जब चबाता है तो मान लो सपोज करो इधर वाला पोर्शन चबा लिया, अब उधर वाला लाना है, ठीक। तो उधर वाला फूड को कैसे इधर लाएंगे, ठीक। तो वो हमारा टंग करता है कि इधर से फूड को इधर लाएगा, इधर से फूड को इधर लाएगा। तो चबाने में क्या करता है हमारा, ये हेल्प करता है हमारा टंग, ठीक। तो ये चबाने में हेल्प करेगा। अब बात करते हैं सोलोइंग। सपोज कीजिए आप खाना खाएं और चबा भी लिए, ठीक। तो चबाने के बाद जब सिंपल फॉर्म में हो जाता है, एक मतलब क्या होता है कि एक पेस्ट की तरह तैयार हो जाता है। जब पेस्ट की तरह तैयार होगा तो उसको आप निगलना स्टार्ट करेंगे, उसमें क्या करता है हमारा टंग जो होता है हेल्प करता है। एक क्वेश्चन आपके लिए कि जब सलाइवा के साथ फूड को मिक्स हो जाता है तो उस पर्टिकुलर चीज को क्या बोलते हैं। सपोज कीजिए फूड के साथ फूड प्लस सलाइवा, उसको किस टर्म से बोलते हैं, उसका आप नाम कमेंट सेक्शन में जरूर लिखेंगे। सलाइवा के साथ फूड मिक्स हो जाएगा तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे, ठीक। आपके लिए क्वेश्चंस है और आप इसको आंसर जरूर करेंगे, ठीक। बात करते हैं फिर फेशियल स्ट्रक्चर। सपोज कीजिए आपका दोस्त का टंग नहीं है, या फिर आपके जो गर्लफ्रेंड है, बीबी है, उसका टंग नहीं है, तो आपका फेस उसका फेस स्ट्रक्चर कैसा दिखेगा, ठीक, एकदम अजीब सा दिखेगा। तो फेशियल स्ट्रक्चर के लिए भी हमारा रिस्पॉन्सिबल होता है। तो ये था हमारा कुछ टंग के बारे में, ये था हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम का सेकंड लेक्चर। तो हम लोग टंग के बारे में समझेंगे। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग समझेंगे टीथ के बारे में, दांत के बारे में समझेंगे कि कितने प्रकार के टीथ होते हैं, टीथ का क्या फंक्शन होता है, बच्चों में कैसा टीथ होता है और एडल्ट में कैसा टीथ होता है। तो ये सारी चीज को हम लोग नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। सो तब तक के लिए आप लेक्चर को एंजॉय करते रहिए, देखते रहिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, और जितना से ज्यादा हो सके इस चैनल को अपने दोस्तों में, फैमिली मेंबर्स में और स्टूडेंट्स में इसको स्प्रेड कीजिए, लाइक्स कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।